और अब आगरा से अगली खबर आपको बता रहे, G20 देशों की बैठक है। आज 180 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल आगरा पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल 3 दिन तक आगरा में रुकेगा। G20 समिट में स्मृति ईरानी भी शामिल होंगी और विदेशी मेहमानों का भव्य स्वागत किया जाएगा। ड्रोन से डेलीगेशन पर भी पुष्प वर्षा हुई है। 180 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल आगरा पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल 3 दिन तक आगरा में रुकेगा और इसी के साथ साथ G20 समिट में स्मृति ईरानी शामिल होंगी। विदेशी मेहमानों का आगमन हो चुका है। आगरा में भव्य स्वागत किया गया है विदेशी मेहमानों का। ड्रोन से डेलीगेशन पर पुष्प वर्षा भी की गई है और इस बार के GIS को अगर अलग बनाना है तो जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो मेहमान भी हैं और ऐसे में मेहमानों का स्वागत करना हमारी संस्कृति में निहित है। और आप देखिए कि किस प्रकार से स्वागत किया गया है। तमाम जो मेहमान आए हैं, प्रतिनिधिमंडल 3 दिन तक आगरा में रुकेगा। खासा व्यवस्था आगरा में की गई है प्रतिनिधिमंडल के रुकने के लिए और इसी के साथ साथ आगरा का भी कायाकल्प पलटा गया। जब हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले आगरा की क्या तस्वीर थी, उसे कैसे सजाया जा रहा था, क्योंकि इन्वेस्टर्स जब यहाँ पर आएंगे तो वहाँ की इमेज को देखेंगे। और इसी के साथ साथ विपक्ष भी लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि जब कोई बड़ा समिट होता है तभी सरकार क्यों तैयार रहती है। हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से और इसी के साथ साथ आगरा से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए कृष्णा त्यागी। सबसे पहले कृष्णा त्यागी, आपका मैं रुख करना चाहूँगी। कृष्णा त्यागी, क्या तैयारियां आगरा में चल रही हैं? क्योंकि देखिए जो बाहर से डेलीगेशन आया है उनका भी भव्य स्वागत किया गया है और इसी के साथ साथ आज क्या कार्यक्रम रहेगा, बताएं। बिल्कुल कीर्ति जी, मैं आपको बता दूं जिस प्रकार आगरा प्रशासन काफी लंबे समय से G20 की तैयारी में जुटा हुआ था, उसके बाद शाम को करीब लोग G20 को लेकर यहाँ पर आए, एयरपोर्ट पर वहां पर पहुंचे और उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। यहाँ आप देख सकते हैं ये होटल ताज कन्वेंशन है, जो पीछे का जो हम दिखाना चाह रहे हैं, ये होटल ताज कन्वेंशन है जहाँ पर G20 के जो विदेशी मेहमान है यहाँ पर रुके हैं। ये वहाँ का गेट है जो आप देख पा रहे हैं। या G20 का जो बिल्कुल यहाँ बताया जा रहा है केंद्रीय स्मृति ईरानी यहाँ पर पहुंच चुकी है। ये पूरा गेट है जो आप देख पा रहे हैं। बताया जा रहा है सिलेक्शन की शुरुआत जोश से की गई है, उसके बाद यहाँ पे उनका ब्रेकफास्ट होगा और यहाँ पर उसके बाद उनका जो सत्र चालू होगा। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर महिला सशक्तिकरण को लेकर पूरी तरह से बात होगी और यहाँ उसके बाद यहाँ पर करीब 6 बजे के समय लाइव प्ले का निर्माण किया जाएगा और इसके बाद यहाँ पे कल का भी इसी प्रकार कार्यक्रम होगा। सुबह की शुरुआत योग से होगी, उसके बाद ब्रेकफास्ट होगा, उसके बाद महिला सशक्तिकरण को लेकर बात होगी और उसके बाद शाम 4 बजे ताजमहल का दीदार करेंगे। तो इस प्रकार पूरी तैयारी की गई है। सबसे ज्यादा महिला सशक्तिकरण पर जोर सबसे ज्यादा किया गया है। यहाँ पर अभी काफी देर बाद इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, महिला सशक्तिकरण को लेकर भी यहाँ पर चर्चा होगी। आपको बता दें यहाँ पर G20 की तैयारी को लेकर आगरा प्रशासन ने पूरी चोटी का जोर लगाकर मेहमानों की रहे तो यहाँ पर पूरी तरह जैसे की तरह सजाया गया। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से जो अभी दिखाई दे रहा है, किस तरह से यहाँ पर सजावट की गई है और चौराहों पर भी बिल्कुल हम देख पा रहे हैं आपके पीछे भव्य तैयारियां की गई हैं। जो डेलीगेशन आएगा उन्हें एंट्री पॉइंट पर ही पता चल पाएगा कि कितना भव्य आयोजन किया गया है और क्या उत्तर प्रदेश की खासियत है, खासतौर पर आगरा की क्या खासियतें दिखाने की कोशिश की गई है। कृष्ण त्यागी, मैं लौटूंगी आपके पास। संदीप मिश्रा का रुख कर लेते हैं। संदीप मिश्रा, बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का दूसरा दिन है और आज ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंच रहे हैं, स्मृति ईरानी भी पहुंच रही हैं। क्या आज का कार्यक्रम की रूपरेखा भी कल की तरह ही होगी?
देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का दूसरा दिन है और दूसरा दिन काफ़ी उत्साह के साथ होगा, क्योंकि जिस तरीके से 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये इन्वेस्टर चलेगा, समिट चलेगा, इसको लेकर के लगातार जो है पहले से ही सबके प्रोग्राम बने हुए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो लखनऊ पहुँचेंगे और लखनऊ पहुँचने के बाद से के लोग डेलीगेशन के साथ में हम उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वो बात करते नजर आएंगे। इसके बाद राकेश सचान है वो बात करते नजर आएंगे। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से आज के कार्यक्रम की रूपरेखा है वो पूरी तरीके से निर्धारित है और आज के सेशन में 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक सेशन लगातार चलेंगे। इन सेशनों में जो उत्तर प्रदेश में आए हुए इन्वेस्टर हैं वो किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, अपने MOU का किस तरीके से वो जो है साइन करते हैं, तो ये सबसे बड़ा विषय होगा। लेकिन साफ तौर पे केंद्रीय मंत्री का आना पहुंचना और उसके बाद से कई शिरकत करना, तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की आने वाले भविष्य के लेकर के उज्जवल भविष्य के लिए अगर बात की जाए तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि जिस तरह से बाल विकास पुरस्कार लगातार जमीन पे काम कर रहा है और स्मृति ईरानी मंत्री हैं, तो निश्चित तौर पे उनका वो यहाँ पहुँचेंगी तो उत्तर प्रदेश के लिए इन बाल विकास पुरस्कार की जो चीज़ें हैं उनको लेकर के बड़े काम आएंगे। इसके साथ ही साथ में केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं राकेश सचान वो भी मौजूद रहेंगे और इसके साथ साथ पर्यटन मंत्री हैं जयवीर सिंह वो मौजूद रहेंगे, वो भी अपने सेशन में बातचीत करते नजर आएंगे। तो 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक ये सेशन लगातार चलते रहेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ में जापान और UAE के लोगों के साथ में डिनर होगा, वो रात में होगा। जी ठीक है, पूरा स्केड्यूल आपने बता दिया है कि क्या कुछ होने वाला है। लेकिन इसी के साथ साथ संदीप, क्योंकि कल जब पूरा आयोजन हुआ था तो इस पर अखिलेश यादव ने कह दिया था कि सिर्फ बीजेपी इवेंट मैनेजमेंट कर रही है, धरातल पर कुछ काम नहीं हो रहा, MOU बड़े बड़े साइन हो रहे हैं, जनता की आंख में धूल झोंकी जा रही है। ये नेता प्रतिपक्ष की ओर से बयान आया। संदीप, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? संदीप, क्योंकि जिस तरह से कल बड़ा आयोजन हुआ और उस पर विपक्ष ने निशाना साधा, खास तौर पर अखिलेश यादव ने कहा है कि केवल इवेंट मैनेजमेंट हो रही है, जनता की आंखों में धूल झोंकी जा रही है, धरातल पर कुछ कार्य नहीं हो रहा। ठीक है, हम एक बार दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे और इसी के साथ साथ लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आज का क्या कार्यक्रम रहेगा, क्या खासियत रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की, किस तरह से मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है। ठीक है, हमारे साथ कृष्णा त्यागी बने हुए हैं आगरा से। कृष्णा त्यागी, ये भी जानना चाहेंगे कि जो तमाम डेलीगेशन बाहर से पहुंचा है, उनके रहने की, उनके ठहरने की कैसी व्यवस्था है और इस पूरी तमाम व्यवस्थाओं को कौन जांच रहा है? बता दो, जो विदेशी मेहमान जो आए हैं उन्हें ताजवी होटल में और ताज कन्वेंशन में ठहराया गया है। जो आप पीछे देख सकते हैं ये होटल ताज कन्वेंशन है, जहाँ पर पीछे सुरक्षा काफी मुस्तैद दिखाई दे रही है, काफी पुलिस फोर्स मौजूद है, ATF की टीम भी यहाँ पर है, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है, जिसके चलते कोई सुरक्षा में कमी न हो। और आपको बता दें कि लगातार जिस प्रकार से तैयारी की जा रही थी और पूरे शहर को इतना सुंदर बनाया गया है, चौराहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो निश्चित तौर से कह सकते हैं विदेशी मेहमानों के लिए जो तैयारी की गई है वाकई में बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि काफी लोग ऐसे भी हैं जो सुबह होते ही तो वहां पर सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे थे, जिसको कह सकते हैं कि विदेशी मेहमानों के लिए जो इस तरह से भव्य स्वागत जो किया गया है, उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कीर्ति जी वाकई में उन्हें भी काफी खुशी उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। कह सकते थे उनके अंदर भी उस कार्यक्रमों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखकर जो उनके चेहरे पर जो झलक थी उसे देखकर लग रहा था कि वाकई में जो शहर को जो
सुंदरता बनाई गई है, वाकई में बहुत ही सराहनीय है। और आज जो कार्यक्रम रहने वाला है, जैसे सुबह योग का कार्यक्रम है, उसके बाद यहाँ पर ब्रेकफास्ट होगा और महिला सशक्तिकरण को लेकर केंद्रीय मंत्री जो स्मृति ईरानी है उनको लेकर प्रेस वार्ता करेंगी। तो उस सबसे ज्यादा महिलाओं की सशक्तिकरण पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पर शाम के समय जो लाल किले का भ्रमण होगा, वहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाई देंगे वो बहुत ही रोमांचक होंगे और बहुत ही सराहनीय देखे जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जी उनके विदेशी मेहमान हैं, उन सांस्कृतिक कार्यक्रमों से और भ्रमण से और जो चित्रकारी जो की गई है भव्य तरीके से और उनकी तैयारी की गई है, उनको लेकर उनके दिल में किस प्रकार की आगरा ताजनगरी के लिए छवि जाती है, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। संदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए। संदीप, चूंकि आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी पहुंच रही है इस कार्यक्रम में और स्मृति ईरानी को जाना जाता है कि जब वो बोलती हैं तो बेहतरीन बोलती हैं और विपक्ष पर निशाना साधती हैं तो एक एक चीज सभी के सामने स्पष्ट तौर पर रख देती है। जिस तरह से कल अखिलेश यादव ने कहा कि ये जो इन्वेस्टर समिट हो रहा है इसको धरातल पर हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि पहले भी समिट हुए थे, धरातल पर नहीं दिखाई दिए। तो क्या स्मृति ईरानी इसका भी जवाब दे सकती हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर बात करें स्मृति ईरानी की, तो स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं और उनका उत्तर प्रदेश से काफ़ी लगाव रहा है। उत्तर प्रदेश में वो आना जाना उनका लगा रहता है। उसकी अगर बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से विपक्ष पे वो हमलावर होती हैं और लगातार जो अगर विपक्ष अगर उस पर इन्वेस्टर मीट या इन्वेस्टर समिट को लेकर के अगर किसी प्रकार से बयानबाजी होती है तो उसका बातौर जवाब देना स्मृति ईरानी बाखूबी जानती हैं। और इसको लेकर के स्मृति ईरानी का उत्तर प्रदेश में आज आगमन होगा और उसके बाद आगमन के बाद से ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में वो सम्मिलित होंगी। कई ऐसे बड़े MU होंगे जिसमें जो है वो साइन हो सकते हैं, उसको लेकर चर्चा होगी। हो सकता है कि स्मृति ईरानी का संबोधन हो, संबोधन में निश्चित तौर पे विपक्ष पे जरूर हमलावर होंगी। इसके साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश को कैसे बढ़ाना है, इस प्रदेश को आगे कैसे चलना, उस पर जरूर चर्चा की जाएगी। तो ये बड़ी खास चीज़ें होंगी कि जब स्मृति ईरानी का जब इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी और उनका संबोधन होगा, तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से आज के जो कार्यक्रम है वो लगातार जो है 10 बजे से 5 बजे तक के कार्यक्रम है और कई सेशन में इन कार्यक्रमों को रखा गया है और सभी सेशन जो हैं उन सेशनों में हर एक मंत्री को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। उन जिम्मेदारी का वो उनके साथ में परिवहन करेंगे निश्चित तौर पे। और अगर बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य भी आज की समिट में शिरकत करते नजर आएंगे, डेलीगेशन से बातचीत करते नजर आएंगे। इसके साथ साथ पर्यटन मंत्री हैं जयवीर सिंह, वो भी बातचीत करते नजर आएंगे। राकेश सचान मंत्री हैं, वो भी जो कि नजर आएंगे। और जो बड़े नेता हैं कई ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं जिनका आज लखनऊ में आगमन होना है और लखनऊ में उनका संबोधन भी होना है। ठीक है संदीप, हम लौटेंगे आपके पास और भी जानकारी लेंगे। कृष्ण त्यागी, शुक्रिया आपका तमाम इस जानकारी के लिए और चर्चा के लिए।